हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, वरना एग्ज़ाम के बाद आप पछताएंगे कि काश मैंने ये वीडियो पूरा देख लिया होता। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। एग्ज़ाम के बाद पछताने से अच्छा है कि एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें। निम्न में से अकाल पीड़ित का समासिक विग्रह चुनिए। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। समासिक विग्रह यानी समासिक पदों को अलग अलग करना जो है समासिक विग्रह कहलाता है। समास किससे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप होता है। समास का विलोम शब्द भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो समास का विलोम शब्द व्यास होता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। एक होता है आपका द्वंद्व समास। 6 भेद होते हैं समास के। अकाल से पीड़ित में कौन सा समास है? तो से जो है ये कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह का लोप जो है तत्पुरुष समास में होता है। मैंने समास जो है ऑप्शन से करने की ट्रिक बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। कपिधन ईश की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अब मेल की बात की जा रही है तो किसका मेल होगा? वर्णों का मेल। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में जो है शब्दों का मेल होता है। ये बात आपको याद रखना है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यश स्वर संधि, विद्ध स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। कपिधन ईश कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए यहाँ पे ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर जो है दीर्घ ई हो जाएगा तो कपीस बन जाएगा। क्या बनेगा? कपीस। अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है कपीस में। इसी तरह आपका नदीस हो जाएगा। जिसका तेज निकल गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसका तेज निकल गया इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निस्तेज। क्या होगा? निस्तेज। तेजो में नहीं होगा, तेजस्वी नहीं होगा, ना तेजो दीप्त होगा, निस्तेज होगा। दिए गए विकल्पों में से नायक शब्द में कौन सी संधि है? संधि बताना है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नायक में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है? नहीं। दीर्घ संधि है? नहीं। इसमें अयाद संधि है। कौन सी संधि है? अयाद संधि है नायक में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि का निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। नील का टीका लगाना, जरा भी अच्छा न लगना, नहीं। बुरी नजर, नहीं। जान छोड़ देना, नहीं। नील का टीका लगाना का मतलब होता है कलंक लगाना, कलंकित करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। भारत ने लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। मारे चिंता के वह मरा जाता था, क्या यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है? नहीं। रवि पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है क्योंकि पुस्तक कौन पढ़ रहा है? रवि पढ़ रहा है, जो कि करता है। शीला मीना से चाय बनवाती है, यहाँ पे देखिए शीला जो है ये खुद चाय नहीं बना रही है, किससे बनवा रही है? मीना से बनवा रही, यानी काम जो है स्वयं करता ना करके किसी और से करवा रही है। तो यहाँ पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आध्यात्मिक विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है? तो आध्यात्मिक विशेषण जो है आपका अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बना है। अध्यात्म शब्द में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो आध्यात्मिक विशेषण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सर्व मीन्स होता है सबका नाम, सब, और नाम मीन्स होता है नाम, तो सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो भेद पूछे या प्रकार पूछे तो आप 6 बताएंगे। और सर्वनाम कितने हैं? तो कुल 11 सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद 6 हैं और सर्वनामों की संख्या जो है वो 11 है। मैं आप चला जाऊंगा, यहाँ पे आप शब्द जो आया है ये स्वयं के लिए आया है, अपने लिए आया है। तो जब आप आ जाए अपने लिए या खुद, स्वयं शब्द आ जाए तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर वाक्य में क्या, कौन शब्द आ जाए तो वहां पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और वाक्य में अगर वाह है, या है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा, ये क्या है? सर्वनाम वाचक, सॉरी, संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा। कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया यानी जिसमें कर्ता एक काम समाप्त कर तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो क्या कपिल एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया यानी जो क्रिया होती है वो जब संज्ञा सर्वनाम से बनती है तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो खाता है, क्या ये संज्ञा या सर्वनाम से बन रही है? नहीं, तो नाम धातु क्रिया भी नहीं होगी। अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म ना हो, तो कपिल आम खाता है वाक्य अकर्मक है या सकर्मक, हम कैसे पता करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कर्ता कौन है। तो कर्ता यहाँ पे कपिल है, क्रिया क्या है? खाता है। अब हम कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाएंगे? तो कपिल क्या खाता है? आम खाता है। कपिल आम खाता है, यानी क्या शब्द लगा के प्रश्न करने पे उत्तर मिल रहा है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया। यहाँ पे उत्तर मिल रहा है इसलिए सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीवाची रूप है। तो विद्वान का स्त्री
यानी आपको स्त्रीवाची शब्द बताना है। तो विदुषी हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राज्ञी होगा। अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। अंधेर करना यानी अन्याय करना। अंधेर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अन्याय करना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु किस ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी में सही है। फ्रेंड्स, ईर्ष्या जो है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। आपको किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आप क्या करिए? कंपटीशन करिए। अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा सफल है, या आपसे पढ़ने में ज़्यादा तेज है, या किसी भी चीज़ में ज़्यादा सही है, तो आप उससे ईर्ष्या मत करिए। आपको क्या करना है? आप उसको देखिए वो क्या कर रहा है, आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उससे पीछे हैं। आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ना कि उससे ईर्ष्या करिए। ईर्ष्या जो है सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके अंदर वो पैदा होती है, उसी को पीछे की ओर और ले जाता है। तो आपको पीछे की ओर नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। आपको जिस व्यक्ति से कंपटीशन करना है उससे आगे बढ़िए। ये सोचिए कि किस तरह आप उससे और अच्छा कर सकते हैं, ना कि उससे जलन करना है या ईर्ष्या करना है। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अंगीकार का स्वीकार। देखिए, अंगीकार मीन्स होता है किसी चीज को स्वीकार करना, तो ये समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम शब्द है। अधम का उत्तम होता है, बिल्कुल सही है। अकाम का विलोम सकाम, ये भी सही है। औन्नत का उन्नत, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाले को हम लोग अनुगामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। देखिए, ऐतिहासिकता नहीं होता, इतिहास होता है, लेकिन जब हम इतिहास में एक प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा आपका ऐतिहासिक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐतिहासिकता हो जाएगा, ना कि ऐतिहासिकता। निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चटनी हो जाना। चटनी हो जाना यानी बहुत जल्द खर्च हो जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। पाव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना, गिर पड़ना। गिर पड़ना होगा नहीं, घायल होना नहीं, आत्मसमर्पण करना नहीं। पाव उखड़ना मुहावरे का अर्थ होता है हार कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। सहित का विलोम शब्द क्या होगा? सहित का विलोम शब्द हो जाएगा रहित। लेकिन ऑप्शन में क्या रहित दिया है? नहीं दिया है, तब हम क्या लगाएंगे? असहित लगाएंगे? नहीं। विमुख लगाएंगे? नहीं। विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मुख हो जाएगा। क्या होगा? सम्मुख हो जाएगा। विहीन हो जाएगा आपका सहित का विलोम शब्द। असीम नहीं होगा, असीम का विलोम हो जाएगा ससीम।
गिर का पर्यायवाची है, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। आकाश नहीं, आकाश मीन्स तो आपका हो जाएगा अंबर। धरती यानी पृथ्वी नहीं। पर्वत मीन्स होता है गिरी। बादल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कमल का पुष्प डैश होता है। सुकोमल होता है नहीं, कोमल होता है, ना कि निर्मल या विमल। ऑप्शन नंबर बी सही है, कमल का पुष्प कोमल होता है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, तो इसका उत्तरदायित्व मुझ ऊपर है। मुझ ऊपर नहीं होगा, मेरे ऊपर के स्थान पे आपको बताना है कि हम क्या रख सकते हैं। मेरे ऊपर यानी इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, मुझ पर है, ना कि मेरे पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। कुछ ऐसे शब्द मैं बता देती हूँ जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वर्तनी से रिलेटेड। जैसे है आपका श्रृंगार, श्रृंगार काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और है आपका कवयित्री, ये लिंग और वर्तनी दोनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। अभिनेता का अभिनेत्री। उज्ज्वल दिया हुआ है। आशीर्वाद भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हिरण्यकश्यपु। सन्यासी। आजकल वहाँ काफी सदगर्मी है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। दृष्टिकोण वायवी संभावित, तो आजकल वहाँ काफी सदगर्मी दिखती है। क्या फिल करेंगे हम? दिखती। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उषा काल होगा? नहीं। विभावरी होगा? नहीं। प्रदोष होगा? नहीं। निशीथ होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मध्य रात्रि के समय को क्या कहेंगे हम? निशीथ कहेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है, तो ताकतवर की जगह पर हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? दुर्बल तो नहीं, दुर्बल मतलब ताकतवर नहीं होता। शक्तिशाली, शक्तिशाली शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रभावशाली, अविकसित नहीं। तो भारत एक जो है शक्तिशाली देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। मधुर का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो अम्ल तो नहीं होगा, कटु होगा। मधुर का विलोम तिक्त नहीं होगा, ना ही लवण होगा। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। क्या ताव रहा था? नहीं। देख रहा था? नहीं। झांक रहा था? नहीं। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। जो धमकी देंगे वो क्या करेंगे? घूरेंगे आपको, ना कि ताव देंगे, देखेंगे या फिर झांकेंगे, घूरेंगे आपको। घृणा का समानार्थी शब्द आपको बताना है। समानार्थी शब्द यानी जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो घृणा मीन्स होता है नफरत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तिरस्कार का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ वो बिल्कुल सही है। पुरस्कार भी एग्जाम में पूछता है। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने डैश में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो मन हो जाएगा। अंतःकरण में सोचा नहीं, आत्मा में सोचा नहीं, चित्त में सोचा नहीं, मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है, अभी आपने देखा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? निरीह। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें चार होना यानी आमने सामने होना। आंखें चार होना, आमने सामने होना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। न्यून का विलोम शब्द बताना है आपका। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? तो न्यून का विलोम शब्द अधिक होगा। और अगर आपसे पूछता कि न्यूनतम का विलोम शब्द क्या होगा, तो न्यूनतम का विलोम शब्द अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनिष्ट की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दिया हुआ है, अनिष्ट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जिसे करने या पार जाने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसे करने या पार जाने की इच्छा हो उसे हम लोग तितीर्षु कहते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? तो जो मांस नहीं खाता उसे हम निरामिष कहते हैं, और जो मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आमिष कहते हैं। आमिष मांस खाने वाले को कहते हैं, और जो मांस नहीं खाता उसे हम निरामिष कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं रिक्त स्थान नहीं जानता कि वह कहाँ गया। मैं बिल्कुल तो नहीं जानता, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कहाँ गया। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही होगा। क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान पर? मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह विषय अत्यंत कठोर है। कठोर के स्थान पे किस शब्द को हम लोग रख सकते हैं? दुर्गम, कर्कश, अगम, कठिन। तो विषय जो है वो दुर्गम नहीं होता है, यह विषय अत्यंत कठिन है। विषय क्या होता है? कठिन होता है, ना कि कठोर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आश्रम का समानार्थी शब्द बताना है। इमारत होगा नहीं, मकान होगा नहीं, भवन होगा नहीं, विहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया। तो वह 4 दिन का नहीं होगा, के होगा। वह 4 दिन के आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही हो जाएगा। पहले में त्रुटि है और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वांछनीय किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल शुद्ध है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। खेल कूद में डैश अच्छी बात है। क्या? क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। आपको ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इन चीजों से बच के रहना है। जितना आप इन चीजों से बच के रहेंगे उतना ज्यादा आप तरक्की करेंगे। तो खेल कूद में आपको स्पर्धा करनी है। आप लोगों से बेटर बनने की कोशिश करिए, उससे अच्छा बनने की कोशिश करिए। उनसे द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध नहीं करना है आपको। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया है। आकाश के तारे तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आकाश से तारे तोड़ना क्या संभव काम है? नहीं, असंभव काम। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव काम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। निरीक्षक देखिए, क्या ये सही है? नहीं, निरीक्षक जो है आपका शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। ज्ञान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ज्ञान का विलोम अज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? घनिष्ठ की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो आपका सही है। चक्षु किसका पर्यायवाची है? तो चक्षु मीन्स होता है आँख, नयन, नेत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, घोटक। मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की रिक्त स्थान है। ग्लानि है? नहीं। लज्जा है? नहीं। शंका है? नहीं। चिंता है। मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जिसके आर पार दिखाई देता हो के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसके आर पार दिखाई देता है उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। और फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में।